हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आज थोड़ा सा लेट शुरू कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा मूव नहीं हुआ है। करीब 60 पिप के आसपास की मूवी दिया है, तो हम लोग जल्दी मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। उससे पहले हम लोग 2-3 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। एक, जो हमने एक नया अनाउंसमेंट किया था कॉपी ट्रेडिंग का, और हमारा एक्यूरेसी आपके सामने है। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकता है। एक पॉइंट था। दूसरी, कल कुछ नए लोग जो ज्वाइनिंग हुआ था, तो उसमें से कुछ हिस्ट्रियाँ उन्होंने बताए और कुछ स्क्रीनशॉट हमें दिखाए, तो हमें लगा कि इसके बारे में 2 पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग भी एक एकेडमी चला रहे हैं, लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। तो जो सही तरीके से गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस तरीके से नुकसान होता है। तो मैं उसके बारे में जस्ट बताना चाहता हूँ। वैसे हम लोग दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंटिन्यू अगर इस तरीके से लोग जाके अगर फंस जाता है, तो उनके बारे में बताना ज़रूरी था। एक है, जो आप लोग देखा होगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप में काफ़ी जो इस टाइप से स्क्रीनशॉट आपके सामने सेंड करता है कि 5-5 लोट 10-10 लोट की कंटिन्यू आपको 10-20 लोट्स मिलेगा, और उसकी बारे वो पूरा ब्लूइश नज़र आएगा, तो लोग उसमें अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उनके अकाउंट उनको दे देते हैं, और लास्ट में अकाउंट वॉश आउट हो जाता है। तो इस तरीके से उसमें जाना नहीं है। और पहले आप उनकी जो एजुकेशन क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, इसके बारे में आपको पता करना ज़रूरी है। अदरवाइज आप लोग इस तरीके से जो अकाउंट मैनेजमेंट के सिस्टम में जाना नहीं है, क्योंकि 99% ये सब फेक है। कुछ लोग हो सकता है अच्छे हो, लेकिन हमें पता नहीं। इसलिए आप पहले पता कीजिए उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी लाइव ट्रेडिंग की जो एक्सपीरियंस है, वो सब पता करके अपने अकाउंट को देना है। ये एक पॉइंट था। दूसरा, एक और एक स्क्रीनशॉट था, जो 5 लोट की जो लगा हुआ है, और करीब $680 का प्रॉफिट आया, तो वाह वाह करके जो स्क्रीनशॉट सेंड करता है स्टूडेंट्स को इस तरीके से। तो उसको मैंने देखा, तो मुझे लगा कि अगर 6 लोट की गोल्ड में अगर 6 लोट लगाया हुआ है, तो मिनिमम 10 पिप की मूव में आपको $600 मिलना चाहिए। तो $680 अगर आ गया, तो समझ लो 10 पिप्स, जस्ट 10 पिप की मूव दिया है। अब नॉर्मल लोग जो है, वो सेंटिमेंटली कैसे अट्रैक्ट करता है, जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं, वो $680 $700 अगर देखेगा, तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं, वो आकर्षित हो जाता है, और फिर अपनी जो छोटे अकाउंट में इतनी बड़ी अमाउंट लेने की कोशिश करता है। ये कभी नहीं होगा, ये वैसे मैनेज करना भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद 20 लोट लगा हुआ है, और एक स्क्रीनशॉट में, और कितने था, $1560 $1560 प्रॉफिट है। तो आप बताइए, 20 लोट में अगर 10 भी मूव कर दिया, तो भी कम से कम $2000 आना चाहिए। इसका मतलब 10 पिप से भी नीचे मूव हो गया। तो इतनी बड़ी लोट अगर लगा के थोड़ी सी एक रिजेक्शन आ गया, तो कितने नुकसान हो सकता है। तो लोग इसी में आकर्षित हो जाता है, और ये रियलिटी नहीं है। इसलिए इस तरीके से देख के आप लोग ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप अपने अकाउंट के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। नहीं तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो नुकसान करके फिर हमारे पास आ जाते हैं। हम लोग तो मैनेज नहीं कर पाते। जब आपकी अकाउंट इतनी जाने लगे एंड तक हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। वो तो बाई लक अगर निकल गया तो निकल गया। तो इसलिए इस तरीके से जो गलतियां दोबारा नहीं करना है। और एक पॉइंट, और एक चीज़ मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। क्या बताया था, एक लेवल था, ये वाला लेवल जब इधर क्रॉस हुआ था, तो इस तरीके से गाइडेंस देते हैं इधर से बाई करने का। एक मिनट है, अब देख लीजिए, इधर से बाई, ये ठीक है। ये अगर आपकी बाइंग ट्रेंड पे है, ये भी एक नॉलेजेबल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर बाई ट्रेंड है, तो आप हर लो में, स्विंग लो में बाई करना गलत नहीं है। आपकी असल थोड़े नीचे होना चाहिए, ये ठीक है। तो इधर से बाई के लिए बताया, लेकिन मार्केट हुआ इधर से क्रैश होकर नीचे। अब आपके सामने है, इस एरिया था, आप देख लीजिए, जितने लो पे जाए बाई करने के लिए बता के चले गया। अब क्या हो गया, मार्केट नीचे आ गया, आपके सामने है।
34 से नीचे आया, क्रैश हुआ और 1900 तक आ गया। अब दूसरे दिन इसके बारे में नहीं बता रहा कि क्या हुआ था बाई करने के लिए। मान लीजिए इस जगह पे अगर आप नीचे की तरफ, अगर ये ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है, तो हर लो पे अगर आप बाई करते गए तो ये तो मार्टिंगल हो गया, आपके लॉसेस इधर आते आते आपका खत्म हो जाएगा। ये बाई ट्रेंड में ये तो ठीक था हर लो पे, इधर हमको हर लोअर हाई पे सेल करना चाहिए था, तो इस तरीके से बोल दिया। और कल परसों 2 दिन तक फिर उसके बारे में बता ही नहीं बोल रहा था। तो अब क्या हो गया, वो क्यों हमारे पास है, उसका रीजन ये अकाउंट उठ गया। अब अकाउंट क्यों उठा है, अब आप देख लीजिए, ये अगर सेल ट्रेंड है तो हमें सेल का अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखना चाहिए, बाई ट्रेंड है तो ठीक है, बाई का आप मान सकते हैं। अब क्या करेगा, दूसरे दिन आके दूसरी कोई पेयर के बारे में जाके फिर बताएंगे, इसके बारे में नहीं बताएगा। जैसे अभी हम लोग जो क्या कर रहे हैं, आपको एक चीज जो बताए तो उसको फॉलो करके कल क्या हुआ था उसके रिव्यू देते हैं, और हम लोग बताने के बाद किस तरीके से मूवमेंट हुआ, ऐसे लोग तो ऐसे हो गया, इसमें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैं ये रियलिटी को आपको बता रहा हूँ। ये जो मूवमेंट अभी आपके सामने हुआ है, मान लीजिए अगर इधर हर लो पे अगर बाई करेंगे तो आप 5 लोट का हो चाहे 50 लोट के हो, आपका इधर आते आते आपके अकाउंट तो खत्म हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, इधर तक पहुंचेगा भी नहीं है। ये 300 पिप की मूव है। तो ये मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से जो भी आता है तो आप उसमें फंसना नहीं है। उनकी लाइव ट्रेडिंग का कोई हिम्मत भी नहीं रहते, और हम लोग, हमारे पास जो भी स्टूडेंट आता है उनको हम लोग अपना अकाउंट भी ओपन करके दिखाता है, वो खुद देखते हैं उसमें कितने पोजीशन माइनस में, कितने प्लस में, अब क्या होने वाला है, हम कहाँ निकलने वाले हैं, हर चीज़ हम लोग बताता है। क्योंकि हम लोगों को हमारे एजुकेशन के ऊपर कॉन्फिडेंट है, तो हम अपनी सही एजुकेशन और गलत गाइडेंस हम लोग कभी नहीं देगा, हमेशा हम लोग सही गाइडेंस ही देते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ को मैंने ये बताया कि इस तरीके से जो भी आता है तो आपको पूछना चाहिए दूसरे दिन, सर आपने जो इधर से बाई के लिए बोला था उसके क्या हुआ है, तब वो बताएंगे रियल क्या है। ठीक है, अकाउंट उठ जाता होगा या नहीं तो फिर दूसरे जो लोग जिसको बिलीव करके बैठा है तो उनके अकाउंट तो 100% जाना ही है, क्योंकि उनकी छोटी अकाउंट रहता है 300 400 500 $2000। तो दूसरी के जो लॉसेस देके आप नहीं करना, मेरे कहने का मतलब यही है, आपको अपनी अकाउंट में जितनी कैपिटल है उसके हिसाब से लेना, धीरे धीरे ग्रो कराइए। हमारे तो आपने देखा होगा जो कंटिन्यूसली हम करके आ रहे हैं, हमारे लॉसेस कितने हैं, हमारा 0.05 और 0.1 के ऊपर तो बहुत कम जाता है अकाउंट बड़ा होने से, क्योंकि हमको इतने जरूरी नहीं है। अब ये जो जगह मैं आपको बताता हूँ, इसको एक बार डिलीट करके अब आप देख लीजिए, ये जो मूव हुआ है 300 पिप का मूव है। अब करीब 300 पिप का मूव में हमारा एसएल कहाँ पड़ता है, इधर छोटी सी 30 पिप की। तो आपके अगर 0.1 अगर आप लगा दिए तो $30 आपकी रिस्क पे है, और आपको मिला कितने, 270 या $250 के आसपास की मूव आपको मिल रहे हैं। तो आपके अकाउंट बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आपको रिस्क छोटा है। और दूसरी चीज, इधर हम बाई के लिए नहीं बोलते, इधर तो हम सेल के लिए बोलते हैं। इधर हमने बाई किया था, इधर हमने सेल किया है, इधर हमने बाई किया है, और इधर हमने बाई किया है। तो ट्रेंड जहां बाई का तो उधर सेल का नहीं बोलना, सेल का ट्रेंड है तो बाई नहीं कराना चाहिए, ट्रेंड के साथ जाना। काउंटर ट्रेंड अगर करना है, काउंटर ट्रेंड का भी एक लेवल होता है, उस लेवल से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दूसरी पॉइंट है कंफर्मेशन, ये तो सबको दिखता है, लेकिन कंफर्मेशन की जो सीक्रेट है वो आपको लर्निंग करना पड़ेगा, एजुकेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि आप 1-2 बार आपको प्रॉफिट होगे तो भी दूसरे बार आपको नुकसान होगा। इसलिए आपकी जो हार्ड एंड मनी है आप मार्केट को मत दीजिए, मार्केट से कमाने की कोशिश कीजिए। लेकिन पढ़ने के किसी के पास समय नहीं है, जिसके पास समय है, जो प्रो ट्रेडर बनना चाहता है, जो लाइफ टाइम कमाना चाहता है, वो प्रॉपर एजुकेशन करेगा, कुछ समय ट्रेडिंग को स्टॉप करेगा कुछ दिन तक। अब हमारे पास जो आता है वो 1 हफ्ते में भी कोई पिकअप कर लेते, कोई 2 हफ्ते में भी करते हैं, तो अपने अपने लेवल के ऊपर किसी को 1 महीने लग जाता है। और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करते हैं, लाइव ट्रेडिंग में हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं और उनको एंट्रियाँ सिखाता है, एग्जिस्ट करना सिखाता है, और जो नया तरीके से उनको एक फ्रेश, एक अच्छा प्रो ट्रेडर बना के हम लोग छोड़ते हैं। फिर वो अपना इंडिविजुअल कर सकते हैं, हमारे साथ रहना चाहे तो रह सकते हैं, और हमारा जो फ्रेंचाइजी है उसके साथ भी अटैच करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 पॉइंट था मैंने आपको बता, एक और पॉइंट है जो हम लोग अभी नया शुरू करने वाला है। हम लोग एजुकेशन के साथ साथ काफ़ी एफिलिएट प्रोग्राम हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। तो उसमें एक है फ्रेंचाइजी, हम लोग हर
सिटी में हम लोग अपनी एकेडमी की फ्रेंचाइजी खोलने का प्लानिंग किया हुआ है। तो जो भी हमसे जो लर्निंग करके जाते हैं उसमें से अच्छे ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स को हम लोग उनकी लीडरशिप में अपने अपने एरिया पे उसको आगे चलाएंगे। तो ये एक नया प्लानिंग हमने बताया और कुछ जगह पे हमारा शुरू हो चुका है और आगे का भी बहुत अच्छा प्लान है। और इसके साथ हम लोग काफ़ी एफिलिएटेड प्रोग्राम्स आपके साथ लॉन्च करने वाला है। तो जो भी अभी हमारे जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं और सब्सक्राइब कीजिए और उसमें ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि हम लोग आगे से एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में देने वाले हैं। जो फ्री ग्रुप है और जो क्लास के ग्रुप है हमारे वीआईपी 2-3 ग्रुप्स है उसमें देने वाले हैं। ये कल भी मैंने बताया था। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ एजुकेशन पर्पस में अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ अभी हम आपको नया काफ़ी चीज़ें अभी हम लोग देने वाले हैं। इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन अगर बेल ऑन करके रख दो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको सीख सकते हैं और आगे की जो जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये बात मैंने थोड़ा जनरल बातें बताई था, जो गलत चीज़ों में मत जाइए और रियलिटी के साथ जो रियल जो एजुकेशन है और रियल जो सिग्नल्स प्रोवाइड अगर करते हैं उन्हीं को आप चेक कीजिए, उसके बाद ज्वाइन करना। पैसा लॉस मत कीजिए। काफ़ी लोग इस तरीके से हमारे पास कॉन्टेक्ट हो रहे हैं। बहुत दुख होता है, क्योंकि काफ़ी पैसा जाने के बाद फिर दोबारा जाके वो कहीं इधर उधर से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद वो भी चले जाएगा, तो उनको बिल भी उठ जाता है फॉरेक्स से। लेकिन आप लोग देख रहे होगा हम लोग कंटिन्यू डेली बाई डेली हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और 100% फॉरेक्स से पैसा कमा सकता है। तो आप सही जगह पे सही प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी जनरल बातें थे। अब हम लोग जल्दी कल क्या बताया था और क्या मूव हुआ उसको बारे में बताते थे। तो कल आपके सामने हमने बताया था 23 से नीचे नीचे हम लोग पहले इसमें स्कैल्पिंग में देखेंगे। मैंने मार्क भी नहीं किया था, मार्क मेरा ऊपर था, इधर मैंने जस्ट बताया था इस लेवल पे या हम लोग एक स्कैल्पिंग का चांस है करना है तो छोटे से एसएल डाल के कर सकते हैं। और करीब ये आपको 40-20 पिप के आसपास मूव दिया। उसके बाद मैं तुरंत बताया था ट्रायल कीजिए, ताकि जो मिला है उसको खोना नहीं है। और मैंने बाइंग के लिए ये वेट कर रहा था, इधर आया ही नहीं है। इधर से धीरे धीरे मोमेंटम बना के फिर इधर से हमें एंट्री मिला, ये भी भाई हमने उठाया। और इस जो लेवल जो मैंने बताया था हम लोग सेलिंग का, इधर से भी सेलिंग इधर से भी सेलिंग, ये बात आप दोबारा रिपीट करके सुन लेना। कल का मेरा वीडियो एक्यूरेट मूवमेंट हुआ है और यही बात मैंने बताया था। इधर से अगर ब्रेक हो तो हम लोग इधर तक हम बाई कर सकते हैं, वो भी एविडेंस के ऊपर। तो आपके सामने ये रिजल्ट ये है। और हमने 25 में बाई बोला था, सेटअप दिया था और हमारा एसएल था 28। अब आप देख सकते हो कितनी क्लियर, कितनी नजदीक तक आके 28 हुआ ही नहीं है, रीच नहीं हुआ। और इधर से आपको 300 पिप के आसपास की मूव दिया है। उसके बाद इधर से हमने बाई सेटअप दिया था, वो कल की बात है। और आज भी हमने बताया हुआ है, सिग्नल तो हमने दे दिया है सेटअप। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कल क्या हुआ था थोड़ा सा दिखा देते हैं, कहाँ पहुंच गया। अच्छा, ये एरिया था, मॉर्निंग में हमने एक्सेल दिया था आपके सामने। उसके बाद ये आपका जो बाई है, बाइंग हुआ था, बाइंग भी हमने कैच किया है। उसके बाद आपको ये टाइमिंग भी आप देख लीजिए, ये सब रियल है। आप देख लीजिए कितने बजे 6:11 पे हमने सेल के लिए बताया था और एसएल 1928 टीपी ओपन। उसके बाद हमने इसको क्लोज करने के लिए भी बोला, करीब 300 पिप के मूव दिया। ये देख लीजिए आपके सामने है, रिजल्ट है। क्या हो गया? ओके, तो ये आपके सामने है। उसके बाद ये देख लीजिए, फिर ये हम लोग सेल किया था और ये 100 पिप का जो रिजल्ट मिला था जो पहले करीब 5 बजने के आसपास। और ये सब ग्रुप की चैटिंग है जो लोग करता है। 100 पिप डन हो गया, न्यूज़ के बारे में बताते हैं। ये सब ग्रुप में रहने का फ़ायदा ये आप देख सकते हो। जो सेलिंग के जो पोजीशन हम लोग ऐड करते हैं, हम पहले से बता के आ रहे, जैसे जैसे एक एक लेवल निकलते जाता है उस समय हम लोग ऐड करते जाते हैं पोजीशन। और हमारा लॉसेस बहुत छोटे रहते, हमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है इतनी लॉसेस में भी बड़ी 5 लोड लगाने का कोई ज़रूरत नहीं। 0.01, 0.05, 0.1, 0.15 इतनी काफ़ी है आपको 500,000 डेली लेने का।
तो हम लोग हमारा लॉसेस भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमने ऐड करते गया और जैसे भी आपकी EQ के लेवल के आसपास आ जाता है तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट में जो ऐड किया उसको क्लोज करके जाएंगे और बाकी को ट्रेल करिए। हमारा तरीका है, हमने पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि आप हमेशा सेफ रहेंगे। जैसे जैसे कंफर्मेशन छोटी लोअर टाइम फ्रेम मिलते हैं उससे में हम लोग ऐड करके जाएंगे। ये आप देख सकते हो 110 पिप, ये सब एंट्रीज है। अब आपके सामने ये देख लीजिए, जैसे मोमेंट हुआ हमने एसएल को नीचे कर दिया, सेफ हो गया। अब 160 पिप का ये आपके सामने। तो हम लोग बड़ी बातें नहीं करते, जो रियल है, जो रियल एजुकेशन के साथ, रियल स्ट्रेटजी के साथ हम लोग काम करते हैं। ये देखिए आपकी सामने है एसएल कहाँ है, आप देख सकते हो, देख लीजिए एंट्री। एसएल को फिर हमने नीचे कर दिया, ये आपके सामने है। धीरे धीरे हम लोग पोजीशन, कितने पोजीशन था देख लीजिए, सब क्लोज कर दिया। धीरे धीरे हमने एक एक करके क्लोज भी करते गया और ऊपर वाले को हमने छोड़ दिया ट्रेल करके लास्ट तक, मैक्सिमम लास्ट तक हम लोग देखेंगे। ये देख सकते हो, ये उसके बाद जो बाई हुआ था नीचे से 90 पिप तक का मूवमेंट ये दिया है। ये 120 पिप का मूवमेंट हमने कैच किया। अब इधर पोजीशन ज्यादा था, इधर हमने क्लोज कर दिया धीरे धीरे। तो कैसे बाई जाए सेल जाए आप प्रॉफिट में जाएगा कैसे भी हो। और इसके बाद ये भी बाई का था, हमने टीपी रखा था करीब 16, 14 में और 16 में। अब आपको पता चला होगा रिजल्ट क्या है उसकी, ये भी देख लीजिए बाई का था। उसके बाद 15 से फिर हमने सेल भी किया है, एक पोजीशन का जो सेल हुआ था ये भी अपना स्टूडेंट का ही है। ये भी 50-60 पिप का मूव दिया। तो कल इतनी जबरदस्त मूव मिला है बाई और सेलिंग का, और कल के दिन काफी लोगों का अकाउंट भी उठ गया। तो ये दोनों होते हैं, जहां सही एजुकेशन है उधर आपको बेनिफिट मिलेगा कंसिस्टेंटली। आप $300-400 आप डेली ले सकते हो आपके अकाउंट के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। और एसएल हम लोग के मिनिमम एसएल रखते हैं, इतना तो रिस्क देने पड़ेगा। एसएल अगर आउट हुआ तो आउट हो गया, आप एसएल तक वेट करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कैंडलस्टिक कंफर्मेशन हम लोग जो सिखाते हैं उसमें आप उससे पहले भी निकल सकते हैं। आपको लगा मेरा एंट्री गलत हुआ तो एसएल के लिए वेट नहीं करना है, निकल जाइए, फिर दोबारा मिलेगा अपॉर्चुनिटी, दोबारा करेंगे हम लोग। तो इसलिए हम लोग सेफ साइड में अकाउंट को डील कर रहे हैं। ये सब आपके रिजल्ट है, ये देखता हूँ, ये देख लीजिए, ये सब पोजीशन है और उसमें 2 एसएल छोटे से लगा था। 24 में एक पोजीशन ऐड किया था करीब $8, और ये भी 24 का है। 26 में एसएल लिया है इसका, क्योंकि ये आउट हो गया। उसके बाद फिर हमको 27 के आस कंफर्म मिला, फिर दोबारा एंट्री ली है। ये आपके सामने है, देखिए कितने पोजीशंस है, $300 प्रॉफिट इसमें। ये सब 01, 02, 04 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ये भी एक चीज और मैं आपको इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ, ये $100 अकाउंट है जो $100 से $10,000 की जो जर्नी में है, और इसमें धीरे धीरे लॉट से बढ़ा रहे। मैं आपको पहले ही बताया था, हम लोग इसको विड्रॉ नहीं करना है, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे अकाउंट बढ़ेगी लॉट से इसको धीरे इंक्रीज करेंगे। तो आपके सामने अभी रिजल्ट है, पहले $30 मिलता था, 40 मिलता था, अब थोड़ी से और मिलना शुरू हो गया, $100 मिलना शुरू हो गया। तो किसी दिन हो सकता है वापस भी आए, $30 पे आए, कोई दिक्कत नहीं, अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। ठीक है, आज थोड़ी सी हम लोग बात भी ज़्यादा ही कर रहे हैं, जल्दी जल्दी मैं क्लोज कर देता हूँ। ये भी आपके सामने रिजल्ट है, ये देख लीजिए, हमारा साइज लॉट साइज देख लीजिए 0.01। तो आपका टेंशन क्या रहेगा, टोटल आपको 0.1 नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, और आपके इधर $70 की प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये है बड़े लोट डाल के $70 लेने में आपको अगर रिजेक्शन हुआ तो अकाउंट चला जाएगा। वो तरीका कभी भी उस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करना, वैसे ही अकाउंट जाने का मेन रीजन यही है। ये $350 आप लोट से देख सकते हो, 0.05, इसमें कहाँ 1 लोट 5 लोट 20 लोट आ रहा है, $350। ठीक है, तो उसके बाद ये कब का है, ये आज मॉर्निंग का है, बाई फ्रॉम 12 और 11 से बाई करने का हमने बताया था, SL 1909। ये आज मॉर्निंग का है, करीब 11:15 बजे का। ये देख लीजिए, इसका ये तो कुछ लोग ऐड किया है। ठीक है, तो आपके सामने रिजल्ट है 40 पिप, उसके बाद 60 पिप का मूवमेंट ये भी दिया है। ये भी आपके सामने $70 का प्रॉफिट है। तो यही रहा, आज थोड़ी सी बात ज़्यादा हुआ, लेकिन ये आप लोगों को हेल्प मिल सकता है, इसलिए मैंने ये फ्रेंड्स अभी हम लोग आज की जो लेवल देखते हैं। कल इतनी बड़ी मूवमेंट हुआ था और
हम लोग आज इसमें सेलिंग एरिया देखेंगे। अभी मॉर्निंग का हमारा बाई हो गया है, अब उसको ट्रेल किया हुआ है, अगर जहाँ तक जाना है तो जाने दे, जो मिला प्रॉफिट है उसको हम लोग ले लेंगे। और हम लोग 22 के आसपास की एक हम लोग लेवल को देखेंगे पहले। 22 से नीचे नीचे हम लोग सेल करेंगे, इसका ऊपर फिर सेम लेवल रहेगा आपका 25 से 27 की जो एरिया, उसके बाद इधर से भी हम सेलिंग ही करेंगे, ये जो 3 जगह से भी। ये जो लेवल हमारा जैसे ब्रेक हुआ है तो रिटेस्ट में कंफर्मेशन मिला तो हम लोग नेक्स्ट लेवल तक बाई करेंगे, इसका ऊपर क्लोज होने तक। अगर इसको ब्रेक हुआ तो फिर नेक्स्ट रिटेस्ट में करीब 34 के बाद फिर हमारा 40 के लेवल आता है, 42 की जो लेवल आता है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये लेवल, तो इसको भी अगर ब्रेक किया तो फिर हम लोग इसमें लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग बाई ट्रेंड बोलेंगे, तो फिर हम लोग नीचे से फिर बाई का कोशिश करेंगे। अब इस लेवल तक हम लोग 28 तक हम लोग इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा तरफ देखेंगे। अगर इसको ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट जो आवर्स में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो बाइंग के लिए आपका जोन यही है, 7 के ऊपर ऊपर हम लोग बाई देखेंगे, इस लेवल की ऊपर ही ऊपर। इसको ब्रेक किया तो फिर हम लोग इधर से आउट हो जाएंगे। फिर आपकी जो 1900 की जो कल के लेवल है, ये आपके सामने देखो कितने एक्यूरेट लेवल पे जो बात हुआ था। और ये जो लेवल था जो मैं कल बताया था, लेकिन इधर रुका नहीं, सीधे आपके सामने सिंगल कैंडल ही नीचे कर दिया था। और इधर से भी हम लोग बाई देखेंगे और 7 के ऊपर भी हम लोग बाई देखेंगे। अगर ये लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को अगर ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ, तब भी हम लोग इधर से बाई करेंगे, लेकिन आपकी नेक्स्ट लेवल तक ही है। उसके बाद उधर से सेलिंग का ही हम लोग अपॉर्चुनिटी देखना है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ ताकि जो भी लोग हैं उनका फ़ायदा उठाएं। तो अब हमने 2-3 लेवल हमने बताया, सेलिंग का भी और बाइंग का भी, और आगे के हमने अभी क्लास में हम लोग ग्रुप के अंदर अपडेट करेंगे ताकि आप लोगों को और हेल्प हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।